और हम चूक जाते हैं। इसे रोटी में ताकत दिखेगी नहीं, लेकिन किसी भूखे कमजोर व्यक्ति को, जो भूख से थोड़ा परेशान हो चुका हो, चल ना पा रहा हो, कमजोर हो, बैठ गया हो, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता भोजन लेना ही हो, उसको खाना खिला देना, रोटी खिलाना। देखो उसमें ताकत आएगी, लेकिन दिखती नहीं है। रोटी में ताकत है, दिखती नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों ने इनका अनुभव किया है, हमसे पहले लोगों ने इनके लाभ लिए हैं, उन्होंने बोला है कि सुन लो। एक सिद्धांत ये भी है कि सुन लो, सुन लिया तो प्राप्त हो गया। आज सुन लिया, एक समय अवधि में, एक समय अवधि के बाद वो प्राप्त हो गया। आग से चीजें जल जाती हैं। सुन लिया, पहली बार तो सुना होगा, किसी ने कहा भी होगा आग से दूर रहो जल जाओगे। सुन लिया, सुन के मान लो। अब अगर आप करना चाहो तो करके मान लो, डाल के देखो हाथ जलेगा। तो जो सुन के मान लेते हैं उनका हाथ जलता नहीं है, और जो सुन के नहीं मानते हैं, करके मानते हैं, तो उनका हाथ जलता भी है। दूध में घी है, दिखता नहीं है। कहो कहां दूध में घी है भाई, लाओ इसमें रोटी डुबो दो पूरी, कि देखो इसमें घी तो लगा ही नहीं, लेकिन उसमें घी है। तरीके से काम किया जाएगा। तुमसे पहले हजारों लोगों ने उसे निकाला है। तरीके से काम करोगे तो दूध में घी है, पर दिखता नहीं है। एक बड़ी कामयाबी के लिए, एक बड़े परम पद को प्राप्त करने के लिए, एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अभी तुम्हें दिखेगा नहीं। अभी तो सिर्फ जो सीढ़ी है जिस पे तुम खड़े हो, वह सिर्फ सुनने की सीढ़ी है। सुनकर ही करो, फिर सुनकर करोगे तो फिर सुनकर करने के बाद तुम्हें एहसास भी हो जाएगा, करके मानने लगोगे, करके दिखने भी लगेगा। ये है सिस्टम की पावर, जो दिखता नहीं है पर उसमें है। जमीन के नीचे पानी है, तुम्हें दिखेगा नहीं। इसके लिए एक ज्ञान की आंख चाहिए होती है, और वो ज्ञान की आंख अपलाइन में है, बड़ों में है, गुरुओं में है। समय के साथ जब आप उनके बताए मार्ग पर चलते हो, तो वह ज्ञान की आंख तुम्हारी भी बनने लगती है, और एक समय बाद वो तुम्हारी भी बन जाती है। और जैसे ही वो ज्ञान की आंख जब तक नहीं बन रही है, तब तक जिनकी वो ज्ञान की आंख बनी है, उनकी आंखों से हमें चलना चाहिए। अमूल चूक, अनुपम, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिल जाएगी, क्योंकि तुम अद्भुत हो। एक पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है? एक पत्थर में सारी मूर्तियां हैं, सारी आकृतियां हैं। तुम अद्भुत हो। तुम्हें बहुत कुछ, बहुत सब कुछ पाने की सारी क्षमता है, बनने की सारी क्षमताएं हैं। बस एक आंख चाहिए। जब तक आप आंख वाले को अपनाओगे नहीं, तुम्हारी आंख बनेगी नहीं, या बनेगी तो बहुत विलंब हो चुका होगा। चीजें समय पे हो जाएं तो ज्यादा सुख देती हैं। इसलिए जिन्होंने देखने की चेष्टा की, देखकर चलने की चेष्टा की, 90% वो चूके हैं।
जब तक उनको अपने हिसाब से होश आया तब तक हाथ से चीजें निकल चुकी थी। एक बहुत बड़े, बहुत ही अनुभवी सूफी संत ने कहा है कि जब कश्ती मजबूत है, कश्ती मतलब नाव, शरीर, तो साहिल की तमन्ना किसको है? और जब कश्ती टूट गई, चरमरा गई, तो साहिल की तमन्ना करेगा कौन? जब नाव मजबूत है, वो मझधार को पार कर सकती है, तब तुम्हारे अंदर तमन्ना नहीं है, निकलना नहीं चाहते हो। और जब तक वो होश पैदा होगा कि हमें यहां से निकलना चाहिए, तब तक आपकी नाव जर्जर हो चुकी होगी। अब जर्जर नाव लेके मझधार में जाएगा कौन? डूबेगा वो। तो ऐसे दोनों प्रकार से चूक हो जाती है। इसलिए देखो, अनुभव करो। देख के मानो, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो। इतना देखने भी ना लगना कि जिंदगी ही चुक जाए, उम्र ही चुक जाए, चुकने का मतलब खत्म हो जाए, इतना ना देखो। नहीं दिखता है वो भी चीजें होती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।